नमस्कार, स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 13-14 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 सेमीफाइनल और फाइनल मैच कहां आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिए जन जागरूकता लाने हेतु नवा रायपुर परसदा स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को शिक्षा गुणवत्ता में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 34वां स्थान। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूली सुविधाओं की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी की गई है। इसमें देश भर के 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर है, यानी कि नीचे से तीसरा। इस इंडेक्स में छत्तीसगढ़ राज्य को 1000 अंकों में से 704 अंक प्राप्त हुए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में कमजोर प्रदर्शन की मुख्य वजह शिक्षा सुविधाएं संसाधन बढ़ाने में अधिकारियों की नाकामी रही है। इसमें 70 मापदंडों में हुई ग्रेडिंग पर विभाग की कमजोरी सामने आई है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनिका पाढ़ी। 7 से 11 सितंबर तक इंग्लैंड के बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में राजनांदगांव की मोनिका पाढ़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 500 कराटे खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। इसमें मोनिका पाढ़ी ने पूर्व प्रदर्शन के आधार पर गौरवशाली प्रतियोगिता में जाने का अवसर मिला, जिस दौरान उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कितने जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 जिला अस्पतालों में। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के किडनी मरीजों को 14 जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में यह सुविधा जीवन धारा नाम से उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें भी राज्य के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना पहले से शुरू की जा चुकी है। राज्य में अब तक 41,000 से अधिक मरीजों को डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 13 सितंबर से अंतर्राज्यीय T20 कप 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 23 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में मेजबान छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कर्नाटक, गुजरात, बड़ौदा और विदर्भ की टीमें शामिल हैं। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 2 टीम रेड और ब्लू हिस्सा लिए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ द्वारा इस टूर्नामेंट को BCCI सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट की तैयारी के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें विजेता को 2 लाख रुपए और उप विजेता को 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर किस विभाग में मर्ज किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाणिज्य कर विभाग में। छत्तीसगढ़ के सार्वजनिक उपक्रम विभाग को समाप्त कर इसे वाणिज्य विभाग में मर्ज किया जाएगा। इसी तरह वित्त विभाग में एक अलग से प्रकोष्ठ बनेगा, जो कि सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों व प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली से संबंधित कमियों की समीक्षा करेगा। बता दें कि राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना शासन के विभागों के अंतर्गत की गई है। यह विशेष तौर पर विद्युत, आवास, PDS, हेल्थ, अधोसंरचना जैसे क्षेत्र में रियायती दरों पर मूलभूत सेवाएं देने के लिए बने हैं। इस विभाग को बंद करने की सिफारिश राज्य योजना आयोग के रिपोर्ट में की गई थी। अगला प्रश्न है, साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुष्पा ने।
बेंगलुरु में आयोजित साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पुष्पा ने जीता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दर्शक वर्ग में अल्लू अर्जुन ने और आलोचक वर्ग में बालकृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। वहीं दर्शकों की पसंद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार साई पल्लवी को मिला है, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस डेब्यूटेंट का पुरस्कार कृति शेट्टी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाना है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की नई महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लीज ट्रस। लीज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बोरिस जॉनसन का स्थान लिया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थान में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोथल में। बता दें कि भारत की समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से गुजरात के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई है। करीब 35 एकड़ में होने वाले इस निर्माण पर करीब 774 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस विरासत परिसर में गैलरी, लाइट हाउस, गुंबद थिएटर, बगीचा परिषद, इको रिजॉर्ट, समुद्री और नेवल थीम पार्क, क्लाइमेट चेंज थीम पार्क, एडवेंचर म्यूजियम पार्क आदि बनाए जाएंगे। यह सागरमाला योजना की प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। इसमें नवीनतम तकनीक का उपयोग कर समुद्री विरासत को पेश किया जाएगा। गोवंश को उत्तम चिकित्सा प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में चर्चित पानी पालगी किस जिले से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई द्वारा छत्तीसगढ़ में कराए गए सर्वे के अनुसार किस जिले में 1000 हेक्टेयर में सोना होने का दावा किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के सहतूत बाड़ी योजना राज्य के कितने जिलों में लागू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 जिलों में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में बीजाकसा जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जगदलपुर में। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले भारत के पहले एथलीट कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीरज चोपड़ा। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस ने। रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे युद्ध के बीच रूस ने सरमत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इस मिसाइल को बोलचाल की भाषा में शैतान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम ने। बता दें कि ऑल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है और इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस संयंत्र में मौजूदा 500 किलोवाट और संयंत्र द्वारा 100 किलोवाट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर
सारणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन कर रहा है। इसमें भारत ने पहली बार AEM तकनीक का इस्तेमाल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पोषण अभियान के समन्वित प्रयास से विगत 3 वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ में कुपोषण में कितने प्रतिशत की कमी आई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 8.7% की। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक राज्य में कुपोषण का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 31.4%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुपोषण का प्रतिशत 31.4% है, जो कि कुपोषण के राष्ट्रीय औसत से 32.1% से कम है। अगला प्रश्न है, 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में छत्तीसगढ़ NMDC को कितने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 पुरस्कारों से। 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन एवं स्कॉच पुरस्कारों में NMDC को एक स्वर्ण पदक तथा एक रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें NMDC को सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में गोल्ड अवार्ड NMDC ITI भांसी के माध्यम से दंतेवाड़ा जिले में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिया गया है, जबकि सिल्वर अवार्ड ERP कार्यान्वयन हेतु परियोजना कल्पतरू के लिए डिजिटल समावेशन की श्रेणी में दिया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय योगासन 2022 प्रतियोगिता कब से कब तक व कहां आयोजित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, मनेन्द्रगढ़ स्थित फॉजिल्स पार्क का नाम परिवर्तन कर किस नाम से रखा गया है? तीसरा प्रश्न है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पांचवा प्रश्न है, अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया है?